हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 2.0 रिजल्ट जारी हुआ है कुछ और, लेकिन जिस रिजल्ट का वेट किया जा रहा था वो अभी भी नहीं आया है। एसएसटी का रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है उस पर भी बात करेंगे। आखिर में क्या चल रहा है एसएसटी को रिजल्ट को लेकर के, क्यों अभी तक एसएसटी का रिजल्ट नहीं आया है, इस पर बात होगी। साथ साथ में जो रिजल्ट दिया गया है भाई, उसका तो कट ऑफ एकदम हाई है। एक जगह 93 गया तो एक जगह 46 गया है। इन सब पर भी बात करेंगे, किस तरह से कट ऑफ में जो है एकदम बोल सकते आर या पार वाला जो है खेल खेला जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंड लिस्ट जारी किया जाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड लिस्ट जो है किस तरह से जारी किया जा सकता है, और आज काउंसलिंग जो है आप लोगों की, आज से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो एक इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्या चल रहा है सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखो भाई, पहले तो मैं बताऊं कि ये हर जो भी एनालिसिस्ट होते हैं ना, जो ये कहते हैं कि भाई इस बार इस तरह का जो है रिजल्ट आएगा, इस तरह का कट ऑफ रहेगा, वो सब फेल हो गए हैं। बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 के आगे सब के सब फेल हुए हैं। जहां हमें मैथ्स में कट ऑफ 93 देखने को मिला है, मैं पहले तो वो दिखाऊं। मैथ्स का कट ऑफ देख करके बच्चे तो रो दिए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने यही बोला था कि उनका मैथ्स ही था, तो वो बोल रहे थे कि मैम मेरा तो हो गया है, मेरा तो 85, 87, 88 तक के बच्चे थे। तो भाई 85, 87 आ रहा 120 में से, 120 में से, तो कोई भी बोलेगा कि हाँ बिल्कुल हो ही गया है। लेकिन 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 ये बीपीएससी है, इसमें आपको संभल करके चलना होगा। आप कुछ भी पहले से अनुमान लगा के नहीं रख सकते। यहाँ पे देखो, ये मैथ्स का है। मैथ्स में जो है कट ऑफ गया है 93। 93 कट ऑफ, यानी 120 में से 93, समझ रहे हो। 150 भी नहीं है, ये 120 है। 93। यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, ये 11 12th का जो भी ये है, अभी थोड़ा सा और मैं पहले आपको दिखा दूं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री का अगर मैं आपको बताऊं तो केमिस्ट्री में गया है 46। केमिस्ट्री का लोएस्ट कट ऑफ अभी तक यहाँ पे अभी दिख रहा है, जो कि आप लोगों को 46 है। इसमें 46 आप देख लो, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है। 46, 39, इसी तरह से ये रिजल्ट गया है। इसका कट ऑफ ठीक है, चलो ये है। अभी तक जो हम पैटर्न देख रहे हैं, 6 to 8 में बहुत ही हाई कट ऑफ था, 9 10 में भी अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ हाई था, 11 12th में कुछ सब्जेक्ट में कट ऑफ एकदम लो गया है, तो कुछ सब्जेक्ट में हाई पर ही है। अभी तक जो हाई कट ऑफ गया है वो 93 है। अभी इसके पहले हमने देखा था कि उर्दू में जो है 6 to 8 में 91 था। तो इस तरह से हमें अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ जो देखने को मिल रहा है वो भाई 11 12th में 93 मैथ्स का जो है, सॉरी 9 10 का, जो आपको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, देखने को अभी जो है 93 कट ऑफ जो है हाईएस्ट अभी देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो बात हो रही है कि क्या इतना ज्यादा जो सिलेक्शन हो रहा है इस 93 पे, तो क्या इसमें बच्चों को फिर से मौका मिलेगा। फिर से मौका कहने का मतलब है कि क्या फिर से जो है रिजल्ट निकाला जाएगा, सेकेंड लिस्ट आएगा। देखो, ये बिल्कुल 11 12 का मैथ्स है, इसमें बिल्कुल आएगा 1982 का जो है रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। मौका इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उसके नीचे जो 93 के नीचे बच्चे हैं वो भी वेट कर रहे हैं। और सबसे जो प्रॉब्लम हुई है वही कि एक बच्चे का हमारे पास रिकॉर्ड है, अगर आप बोलो तो हम शेयर करेंगे आपके साथ। उसी बच्चे का 6 to 8 में भी हुआ है, और उसी बच्चे का 9 10 में भी हुआ है, उस बच्चे का 9 10 में भी हुआ है, 11 12th में भी हुआ है। तो अब वहां पे एक बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ही सीट ऑक्युपाई करेगा, चाहे जहां का भी करे, तो उसकी वजह से सीट्स तो खाली रहेंगे। अब सरकार की मंशा देखनी है कि सरकार इसको क्या सोचती है, क्या इस सरकार इस सीट्स के लिए वो सेकेंड लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि हमें तो साफ साफ क्लियर तौर पे सीट्स खाली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चे का जिनका मार्क्स, इसमें अगर मैं बताऊं ना, तो इसमें उनका मार्क्स अगर इसमें 11 12 में सिलेक्शन हुआ है तो 9 10 में भी हुआ है, और किसी किसी का 6 to 8 में भी हो गया, तो 3 3 सीट्स अब कहां जाएंगे,
कहीं ना कहीं तो उनको ये एक सीट लेना होगा और 2 सीट्स जो है खाली होंगे। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, बिल्कुल बच्चों की गलती नहीं है। इसमें सरासर जो गलती है वो बीपीएससी की है। गलती भी बोलिए या जो भी बोलिए, क्योंकि उनको पहले से बताया जा रहा था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अभी ये और भी अगर चीजों पर हम बात करते हैं तो जो लैंग्वेज को हटाया गया है, देखिए टोटल जो है पेपर में भी आ चुका है, इतने सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया गया है, लेकिन एसएसटी का नहीं दिया गया 6 to 8 का। आखिर में क्यों? आखिर में 9-10 का एसएसटी नहीं दिया गया, मैथ्स का जो है 9-10 का नहीं दिया गया, क्यों? तो देखो रीजन है उसका। एसएसटी का रिजल्ट अभी तक 6 to 8 का आज आ जाना है नियम के अनुसार, और जो भी न्यूज में चल रहा है आप लोगों ने भी देखा होगा कि कल ही आने का डेट था, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे है, इसका मतलब ये है कि नंबर आप लोगों को क्लास बहुत कर रहे हैं। नंबर क्लास करने का मतलब है कि इक्वल नंबर वाले बच्चे वहां पे देखने को मिल रहे होंगे, तो जिसकी वजह से डीओबी का जो है ये लोग सहारा लेंगे, डेट ऑफ बर्थ का सहारा लेकर के जो है रिजल्ट निकालेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और एसएसटी में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, 6 to 8 में तो मैक्सिमम बच्चे एसएसटी में हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए भी रिजल्ट में प्रॉब्लम हो रही है 6 to 8 में। लेकिन आज तक उम्मीद है, क्योंकि काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो उम्मीद है कि आज तक आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैथ्स जो 9-10 का है उसमें कुछ टेक्निकल या क्या इश्यू आ रहा है मैथ्स का तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी उधर से रिप्लाई या किसी तरह की चीजें नहीं आ रही है। हाँ, 9-10 का भी एसएसटी का भी सेम प्रॉब्लम ही नजर आ रहा है कि वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं और मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स जो है वो टैली कर रहा है, तो टैली करने की वजह से जो है वो क्लास करने की वजह से जो है वो डीओबी का सहारा लेंगे, यानी कि जो उसमें जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है पहले का होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। आज आपको एसएसटी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इतने सारे जो रिजल्ट आए हैं 11-12 को लेकर के, आप देख सकते हो 19 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट जो है दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपका लैंग्वेज से ले करके आप साइकोलॉजी ले लो, होम साइंस ले लो, हिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री, आप लोगों का भोजपुरी, सभी में जो है रिजल्ट दिया गया है 11-12 का। ठीक है, तो अभी एसएसटी के लिए जो वेट कर रहे हैं आज तक वेट कीजिए, आज इवनिंग तक आपका रिजल्ट मिलने की संभावना है। देखो ये चीजों को मैं इंटरटेन तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं बता देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन बच्चों का दिल टूटा है और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बीपीएससी के नियम के वजह से हुआ है। इसे हम थोड़ा सा और बीपीएससी के नियम के अनुसार ही जो है ये किया गया है। जो नियम में बदलाव हुआ, जो नियम में बदलाव हुआ है उसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली है। एक बच्चे ने मैसेज किया हुआ है, आई थिंक किसी ने इसको शेयर किया है, भाषा में यानी लैंग्वेज में उसको सिर्फ 6 नंबर आ रहे थे, लेकिन आज वो टीचर बन चुका है। मैं ये नहीं बोलूंगी ये बच्चा यूपी का है या बिहार का है, कहीं का भी हो सकता है, उसका कोई मैटर ही नहीं करता है। वो बिहार के भी बच्चे हो सकते हैं ऐसे जिनका की लैंग्वेज में जो है कम मार्क्स होगा, फेल हो रहे होंगे, लेकिन उनका जो है सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि उनके मेन पेपर में जो है वो ज्यादा मार्क्स थे। और ऐसा हमें मैक्सिमम बच्चों का तो ये आया है कि हाँ मेरा जो है 7 था 8 था, अब ये तो आप लोग देख ही सकते हो। यूपी के हैं ये बता रहे हैं, लेकिन इनका 6 नंबर है और ये फेल थे, बट क्योंकि मेन पेपर में इनका ज्यादा मार्क्स था इनका सिलेक्शन हो गया है। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट, अदर मतलब बिहार के भी ऐसे बच्चे हैं जिनका कि 9 नंबर नहीं हो रहा था, 7 नंबर हो रहा था, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस वाली गलती की वजह से जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भुगत रहे हैं। ये भी एक गलती है बीपीएससी की जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बच्चे अब मांग रहे हैं कि हमें सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात इसलिए भी हो रही है कि गलती आपने की, हम उसका भुगतान क्यों करें। हमने तो भाई अपना लैंग्वेज में भी पूरा पढ़ाई किया, क्योंकि हमें पता था कि लैंग्वेज में ही हम पास नहीं होंगे तो हम मेन पेपर में कहाँ से ध्यान देंगे, मेन पेपर में हम कितना भी लाएंगे उससे क्या मतलब। तो हमने लैंग्वेज को भी अच्छे से पढ़ा, लैंग्वेज में भी अगर आप हमारा चेक करते तो 12-15 नंबर से कम नहीं मिलता, और अब हमने मेन पेपर में भी अपनी पूरी एफर्ट लगा दी तो मेरा 70-75 आ गया, 80 तक आ गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर बताइए मेरी क्या गलती है कि मैंने दोनों पेपर में जो है बैलेंस कर करके ध्यान दिया, ये मेरी गलती है? क्योंकि मैंने आपके नियम को माना, ये मेरी गलती है?
जिन बच्चों ने नियम को नहीं माना, लैंग्वेज में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मेन पेपर में ध्यान दिया, उनका सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं उल्लू तो मैं बन गई। ये चीजें तो बच्चे बोलेंगे ना, सरकार को इसकी जवाब तो देनी होगी ना भाई। अब 80 नंबर वो लड़की लेकर आई है, लेकिन उसका 80 नंबर लाने पर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि कट ऑफ जा रहा है आपका 91, 93, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो गलती किसकी है? अब उसको आप सेकेंड लिस्ट निकाल करके उसको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, क्योंकि उसने आपकी बात मान ली थी, उसने हिंदी पे भी फोकस कर दिया, उसने लैंग्वेज पे भी ध्यान दे दिया, इसलिए सेकेंड लिस्ट जारी करने की मांग आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हम तो बिल्कुल कर ही रहे, एकदम ये जो है नाइंसाफी दिखाई दे रही है, तो हम तो इसे करेंगे ही, आपको भी करना होगा, चाहे वो कहीं के भी बच्चे हो। हम ये नहीं बोलेंगे कि यूपी के हैं, बिहार के हैं, तो कहीं के भी बच्चे हो, सभी के साथ हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो है काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो गया है। काउंसलिंग जो है 26 दिसंबर को आपको जैसे बताया गया, गणित और विज्ञान यानी कि मैथ्स और साइंस का जो है काउंसलिंग 26 से आज से स्टार्ट है, आज से होगा। 3500 शिक्षक अभ्यर्थियों की विषयवार काउंसलिंग आज से है। 10 बजे से काउंसलिंग 5 बजे तक होगी, और इसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं वो तो आपको पता ही होगा, एक बार बस मैच कर लेना आप लोग। मैं आप लोगों को नीचे में दिखा देती हूँ, मैच कर लेना कि आप लोगों ने ले लिया, यानी आप तो पहुंच भी गए होंगे अभी। देख लो, यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाए कि जो 26 को आज होना है, मैथ्स और साइंस का होना है। आप लोगों को आपका मूल प्रवेश पत्र, जो कि आप बीपीएससी टीआरई में आप गए थे एग्जाम देने, आधार कार्ड, और फिर आप लोगों का क्वालिफिकेशन का पूरा चाहिए, सीटीईटी या बीटीईटी, एसटीईटी जो भी इसमें चाहिए होगा वो, और 3 पासपोर्ट साइज फोटो, और जन्म तिथि, अगर आपको जो है अपने डेट ऑफ बर्थ में छूट चाहिए तो उसके लिए प्रमाण पत्र होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक अकाउंट कैंसिल चेक, ये सब बात का है। ये मेन पेपर है, ये मेन है जो कि आप लोग को चाहिए होगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, और ए स्टेट, बी टेट या सी टेट का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपका जो बीपीएससी टीआरई में आप गए थे उसका एडमिट कार्ड का चाहिए, ये सारी चीजें, और पासपोर्ट साइज फोटो जो है 3, ये आपको लेकर के जाना है। तो ऑल द बेस्ट, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट, एंड जिनकी आज काउंसलिंग है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से काउंसलिंग करवाइए, फिर हमें बताइए किन किन का हो चुका है। वैसे मैसेजेस तो आप लोग कर रहे हो कि मैम मेरा हो चुका है, बहुत सारे हमारे सेकेंड ईयर पास आउट जो भी बच्चे थे उनका भी हुआ है, तो वो भी हमें मैसेज करें, थैंक यू सो मच। और जिनका जिनका होगा वो भी हमें मैसेज करके जरूर बताना। दूसरा कोई भी अपडेट बीपीएससी से रहेगा आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।